हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आप 20,000 के अंदर में फ़ोन लेने वाले हैं तो कौन सा आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं लोगों में, इतना कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन। आज आपका मैं सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आपका कन्फ्यूजन शुरू कहाँ से होता है? जब आप किसी भी डिवाइस के बारे में उसका रिव्यू देखते हो, वहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए आप मेरा रिव्यू देख रहे हैं, मेरे रिव्यू के नीचे किसी और का रिव्यू आ गया सजेशन में वीडियो, आप मेरा वीडियो देखने के बाद उसको देखोगे, उसको देखने के बाद यदि आप मैं बता रहा हूँ उस डिवाइस का वीडियो देख रहे थे तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, वो जो बता रहे हैं आप उस डिवाइस की तरफ चले जाओगे। और यदि वो बता रहे हैं आप उसका वीडियो देख रहे हो और मेरा वीडियो सजेशन में आ गया तो आप मेरे वाले डिवाइस को बाय करने की सोचोगे, जो पहले वाला रिव्यू था उसको भूल जाओगे। यहीं से सारा कन्फ्यूजन क्लियर होता है। तो आज मैं आपको आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि आपको 3-4 साल डिवाइस यूज़ करना है तो आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, क्या बुराइयाँ क्या अच्छा है। मैं आपको एक क्लियर आंसर दूंगा कि आपको डिवाइस ये लेना चाहिए। एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, आप जितने ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज़ देखोगे, जितने ज़्यादा रिव्यू देखोगे, आप उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। और यदि आप इस तरीके से रिव्यू देखते गए तो आप डिवाइस बाय ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं रीज़न बता दूं। एक तो आप पहले से कंफ्यूज हो, दूसरा आप वीडियो देख रहे हो, आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। उसके बाद में कोई और सजेशन वीडियो आ जाएगा, वो बोलेगा कि इस मंथ में ये डिवाइस और लॉन्च होने वाले हैं, तो आपका क्या है कि मन वहाँ पर चला जाएगा, यार ये जो लॉन्च हो रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, जो नया आएगा उसको लेते हैं। हालांकि जो पहले आया वो डिवाइस भी नया है और जो नया आएगा उसमें भी इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, नॉर्मल चेंज होगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो एक नंबर बात, जब आपको डिवाइस लेना है तो जो आने वाला है उसकी उम्मीद मत छोड़िए, मत रखिए। जो अभी आ चुका है उस पर फोकस कीजिए एंड उसको बाय करने की सोचिए। मैं 2 डिवाइस आपको सजेस्ट करने वाला हूं, वो है Redmi Note 10 Pro और Realme 8 Pro। दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। Redmi Note 10 Pro जो है 6GB 128GB स्टोरेज है गाइज, इसकी जो प्राइस है अभी इंक्रीज हो चुकी है और Realme 8 Pro की प्राइस इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंट यहाँ पर नहीं है प्राइस के मामले में। तो मैं क्लियर कहना चाहूँगा, मैंने Redmi Note 10 Pro यूज़ की है और Realme 8 Pro जब मेरे पास नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास ये डिवाइस है। क्लियर सजेशन है इन दोनों डिवाइसेस के बारे में, आप Realme 8 Pro बाय कीजिए। अभी यहाँ पर कुछ लोग आएंगे कि तू Redmi को हेट करे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यदि आप दोनों डिवाइसों का प्रैक्टिकल में कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। और यदि इस रेट में आपको कोई 5G डिवाइस चाहिए तो आप iQOO Z3 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया iQOO आपको 5G डिवाइस इस प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप iQOO की तरफ जा सकते हैं यदि आपको 5G फ़ोन चाहिए। यदि आपको 4G चाहिए तो क्लियर आंसर है मेरा, आप Realme 8 Pro की तरफ जाइए। वो इस Redmi Note 10 Pro से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है। मैक्स की तरफ जाओगे आप Redmi Note 10 Pro के, लेकिन इसके जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। हीटिंग इश्यू इन दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल बग्स देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा बग्स तो इन दोनों डिवाइसेस के अंदर है वो ये है कि इनका जो बैटरी बैकअप है गाइज उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर 5020 mAh की बैटरी दी गई है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। दोनों के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो एक में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 732G और एक में मिलता है स्नैपड्रैगन 720G। दोनों प्रोसेसर गाइज सिमिलर है, दोनों का कोई इतना बड़ा डिफरेंट नहीं है, ऐसा उससे लेटेस्ट है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है गाइज वो ओपी है। यहाँ पर बात की जाए स्नैपड्रैगन 732G की, तो ये जो प्रोसेसर जिस किसी भी डिवाइस में यूज किया गया उस डिवाइस में हीटिंग इशू ज़्यादा देखने को मिला है। मुकाबले आप 20G को देखोगे, स्नैपड्रैगन 720G को देखोगे, इसमें हीटिंग इशू कम देखने को मिला है। तो आप इस प्रोसेसर की तरफ जाइए, दोनों में ज़्यादा परफॉर्मेंस में कोई आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ डिस्प्ले का थोड़ा सा अंतर है। एक में आपको 120 हर्ट्ज मिलती है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो आपको Realme 8 Pro बेस्ट फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करवा रहा है। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मैक्रो की कमी को पूरी कर देता है। यहाँ पर आपको Note 10 Pro है या Pro Max है, इसमें आपको मैक्रो बेटर देखने को मिलता है। इसका मुझे रियली बता रहा हूँ, 3 चीज़ें मुझे इस डिवाइस के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आई। इसकी डिस्प्ले की गाइज क्वालिटी, दूसरा इसका मैक्रो लेंस, एंड तीसरी जो चीज़ पसंद आई वो थी डिज़ाइन। तो ये 3 ही चीज़ें इस डिवाइस के बारे में मुझे सबसे बेस्ट लगी। लेकिन Realme 8 Pro का जो गाइज डिज़ाइन है ना, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब दोनों का जो डिज़ाइन है ना, एक तरीके डिज़ाइन यदि आपको चूज़ करना हो तो आप चूज ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि दोनों का डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन प्रोवाइड करवाया गया दोनों ब्रांड की तरफ से। तभी मैं आपको क्लियर सजेशन कर रहा हूँ, इन दोनों डिवाइसेस में आपको लेना हो तो आप Realme 8 Pro की तरफ जाइए, कोई इश्यू नहीं आएगा। दोनों को कैमरा कंपेरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का
फ़र्क है नोट 10 प्रो और Realme 8 Pro की कैमरा क्वालिटी के अंदर। मेन कैमरे सेंसर की बात करें तो मैक्रो इसका नोट 10 प्रो का काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है। आपको 30,000 के डिवाइस में वैसा मैक्रो नहीं मिलता, ये मैं शुरू दिन से ही कह रहा हूँ। तो मैक्रो इसका अच्छा है, लेकिन बैटरी बैकअप बिल्कुल ख़राब है गाइज। और थोड़ी बहुत MIUI जो है अभी इश्यूज़ के मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं, इश्यूज इन डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप उसकी तरफ जाइए। और एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, चाहे आप नोट 10 प्रो बाय करो या Realme 8 Pro बाय करो या इस प्राइस में आप कोई और डिवाइस बाय करो, वो डिवाइस आपका मनी तो वेस्ट जाने ही नहीं देगा। यहाँ पर आपका 3 से 4 साल उसका हार्डवेयर चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। आप कोई भी डिवाइस इस प्राइस में बाय करो, वो आपका 1 साल के अंदर ख़राब नहीं होने वाला है। चाहे आप Realme 8 Pro बाय करो या चाहे आप Vivo का 73 बाय करो, जो कि Vivo की तरफ से डिवाइस आता है, डिज़ाइन उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है गाइज। तो आपको 3-4 साल डिवाइस आराम से चल जाएगा यदि आप इतना बजट बना लो। आज की मैं कंडीशन बता देता हूँ डिवाइसेस की, जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं, चाहे आप मान लीजिए 7-8 हज़ार से ऊपर निकल जाते हो, उसके बाद में किसी भी ब्रांड का डिवाइस क्यों ना हो, वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा कि आपके पैसे बर्बाद हो जाए। तो वो 2-3 साल आराम से चल जाएगा, 1 साल में हार्डवेयर इश्यू नहीं आने वाला है। और इश्यू की जहाँ तक बात है, तो किसी भी डिवाइस में कभी भी कोई भी इश्यू आ सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ होती है इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। आप Realme 8 Pro बाय करो, हो सकता है इसमें भी कोई इश्यू आ जाए, या नोट 10 Pro में आ जाए, या नोट 10 Pro में नहीं आए, Realme में आ जाए, Realme में नहीं आए, नोट 10 Pro में आ जाए। तो इश्यू कभी भी किसी भी डिवाइस में आ सकता है, लेकिन इसको हम इस तरीके से जज नहीं कर सकते ये जो डिवाइस है 1 साल में ख़राब हो गया, मतलब सभी यूनिट में नहीं आता, कुछ यूनिट में कभी भी इश्यू आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। आपको यदि बाय करना इस रेट में, तो मैं क्लियर कह रहा हूँ, Realme 8 Pro की तरफ आप जा सकते हैं, बिंदास डिवाइस है, कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।